स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह एक वैश्विक नेटवर्क है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। 2, भारत को वर्ष 2025 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। 2, उन्होंने वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, क्रिस्पर डी-Cas9 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसका उपयोग अंतर्निहित डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन किए बिना जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। 2, डी-Cas9 विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का पता लगाने और उनसे जुड़ने के लिए मार्गदर्शक आरएनए का उपयोग करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, स्लॉथ बियर की आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए संकटग्रस्त, बी संवेदनशील, सी निकट संकटग्रस्त, डी कम चिंताजनक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संवेदनशील। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लूनी नदी राजस्थान के किस जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ियों से निकलती है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अजमेर। अगला प्रश्न है, हल्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, वर्ष 2023 में महाराष्ट्र भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। 2, लाकाडोंग हल्दी मेघालय, कंधमाल हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु सहित अन्य को जीआई टैग मिला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2, यह नदी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। 3, प्रवरा, पूर्णा और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसकी स्थापना वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 2, यह ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन के सहयोग से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और व्यवहार संहिताओं का संग्रह है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। 2, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1963 में संयुक्त रूप से की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अक्सर समाचारों में आने वाले लिग्नोसैट नामक उपग्रह की क्या विशेषता है? ए, यह विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है। बी, इसे रिसाइकिल प्लास्टिक कचरे से बनाया गया है। सी, यह रूस द्वारा प्रक्षेपित एक नैनो सैन्य उपग्रह है। डी, यह अपतटीय तेल रिसाव का पता लगाने के लिए समर्पित है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।